स्वागत है आपका एक बार फिर से माय पीसेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 43 में हमसे पूछा गया है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है फूल की तरह खिलना, ऑप्शन बी में दिया गया अति प्रसन्न होना, ऑप्शन सी में दिया गया दुर्लभ वस्तु और ऑप्शन डी में दिया गया सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है ईमानदार, ऑप्शन बी में दिया गया है दुकानदार, ऑप्शन सी में दिया गया है लापरवाह, ऑप्शन डी में दिया गया है मालदार। तो गांठ का पूरा का अर्थ होता है मालदार, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45, इसमें हमसे पूछा जा रहा है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऑप्शन बी में दिया गया है गायब कर देना, ऑप्शन सी में दिया गया है बना बनाया काम बिगाड़ देना और ऑप्शन डी में दिया गया है अपनी हानि करके मौत उड़ाना। यहाँ पे मौ होगा। तो गुड़ गोबर कर देना इसका अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46 में हमसे पूछा जा रहा है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया राह ना सूझना, ऑप्शन बी में दिया गया बराबर बात बदलना, ऑप्शन सी में दिया गया पीछा छुड़ाना और ऑप्शन डी में दिया गया ठाठस बांधना। तो इसमें चौकड़ी भूल जाना का अर्थ होता है राह ना सूझना, अर्थात रास्ता ना सूझना कि क्या करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया स्पष्टवादी होना, ऑप्शन बी में दिया गया अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन सी में दिया गया है सदैव कठोर वचन कहना और ऑप्शन डी में दिया गया है सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना। तो जबान पर लगाम न होना इसका अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 में हमसे पूछा जा रहा है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे टेढ़ी खीर जो है यहाँ पे रेखांकित होगा तो वो नहीं है। चलिए इसका अर्थ हमें बताना, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना और असंभव कार्य होना। तो टेढ़ी खीर इसका अर्थ होता है कठिन कार्य होना, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत बड़ी गिनती, ऑप्शन बी में दिया गया है भारतीय शंख, ऑप्शन सी में दिया गया है विशेष तरह का शंख, ऑप्शन डी में दिया गया है बेसिर पैर की बातें करना। तो डपोर शंख का मुहावरे का अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करना, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50 में हमसे पूछा जा रहा है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया तीनों लोक में मथुरा ना होना, ऑप्शन बी में दिया गया सबसे निराला, ऑप्शन डी में दिया गया मथुरा का बखान तीनों लोकों में है और ऑप्शन डी में हमें दिया गया बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका अर्थ होता है सबसे निराला, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया अजीब हालत होना, सॉरी, ऑप्शन बी में दिया गया बहुत जल्दी जल्दी होना, ऑप्शन सी में दिया गया भाग्य का चक्कर और ऑप्शन डी में दिया गया दिन काटे ना कटना। तो दिनों का फेर होना इसका अर्थ होता है भाग्य का चक्कर, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 52 देखते हैं द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी में दिया गया है शर्मनाक कार्य, ऑप्शन सी में दिया गया है कभी समाप्त न होना और ऑप्शन डी में दिया गया है सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना या फिर गहरी दुश्मनी या फिर पीछा छुड़ाना, सॉरी पीछे पड़ना। तो दांत काटी रोटी इसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ होता है। तो धूल झोंकने का हमें अर्थ बताना है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है।
ऑप्शन ए में हमें दिया गया है धोखा देना, ऑप्शन बी में दिया गया है उपद्रव करना, ऑप्शन सी में दिया गया है मान ना देना, ऑप्शन डी में दिया गया है घमंड दिखाना। तो धूल झोंकना इसका अर्थ होता है धोखा देना, तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 55। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना या फिर विपरीत काम करना या फिर काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना इसका अर्थ होता है काम निकालने के बाद सोचना, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 56 में हमसे पूछा जा रहा है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है प बारह होना, पानी फेर देना, पैरों का खड़ा होना, फूक फूक कर पैर रखना। तो इसमें ऑप्शन सी पैरों का खड़ा होना हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बछिया ता ताऊ का अर्थ है कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या फिर अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो बछिया ता ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 58। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हार जाना, गिर जाना, भोजन खा लेना या फिर भाग जाना। तो मुंह की खाना इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है सोच समझ कर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर या फिर सुंदर होना। तो मूंग की दाल खाने वाला इसका अर्थ होता है कमजोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 60 में हमसे पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना इसका अर्थ क्या होगा, सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ना इसका अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम, ऊँट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम बदनाम होना या फिर दोष किसी पर नाम किसी और का। तो लश्कर में ऊँट बदनाम इसका अर्थ होता है दोष किसी पर नाम किसी और का। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है फूक कर चाटना, ऑप्शन बी में दिया गया है तलवे चाटना, ऑप्शन सी में दिया गया है दमड़ी में तीन होना, ऑप्शन डी में दिया गया है दांत तालू में जमना। तो वचन से फिरना इसका अर्थ होता है थूक कर चाटना, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना या फिर खून पीना। तो सावधान करना इसका अर्थ होता है कान खोलना, अर्थात ऑप्शन भी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिर पाँव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या फिर चोट पहुंचाना। तो सिर पाँव सॉरी सॉरी सिर पर पाँव रखकर भागना इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 65 में हमसे पूछा जा रहा है शोक करना के लिए मुहावरा है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिर भारी होना, ऑप्शन बी में दिया गया है सिर चढ़ाना, ऑप्शन डी में दिया गया है सिर पीटना और ऑप्शन सी में दिया गया है सिर पीटना और ऑप्शन डी में दिया गया है सिर पर सवार होना। तो शोक करना इसका अर्थ होता है सिर पीटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत इसका हमें अर्थ बताना है। इसमें ऑप्शन हमें दिया गया है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी में दिया गया है बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी में दिया गया है अत्यंत नगण्य वस्तु और ऑप्शन डी में दिया गया अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत इसका अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 67 में हमसे पूछा जा रहा है शहद लगाकर चाटना इसका अर्थ हमें बताना है किसी चीज का को व्यर्थ लेकर बैठे रहना या फिर कीमती होना या फिर पसंदीदा होना या फिर बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो शहद लगाकर चाटना इसका अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। हिसाब बैठाना इसका अर्थ हमें बताना, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सही लगाना या फिर ध्यान देना या फिर पूछताछ करना या फिर शुभिता होना। तो इसमें ऑप्शन डी शुभिता होना हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हथियार डाल देने का हमें अर्थ बताना है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया गया है। मात्र कल्पना करते रहना या फिर हथियार गिरा देना या फिर हथियार उठा लेना या फिर हार मान लेना। तो हथियार डाल देना इसका अर्थ होता है हार मान लेना।
प्रश्न 70 में हमसे पूछा जा रहा है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना या फिर किसी और का ध्यान ना रहना या फिर तीन तरफ ध्यान देना या फिर केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु होना इसका अर्थ होता है किसी और का ना रहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 71 में पूछा जा रहा है अंधों का काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। तो हमें का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति या फिर ओझे व्यक्ति में ऐंठन होती है या फिर बहुत ही लालची या फिर अकेला आदमी मजबूर होता है। अंधों का काना राजा इसका अर्थ होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 72 देखते हैं। प्रश्न 72 में हमसे पूछा जा रहा है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। का हमें अर्थ बताना है आंख का अंधा नाम नयन सुख। गुण के अनुरूप नाम होना गुण के विरुद्ध नाम होना या फिर मूर्ख होना या फिर मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो गुण के विरुद्ध नाम होना इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसका हमें उपयुक्त अर्थ बताना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। संकट से मनुष्य मुंह फेरना या फिर विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय या फिर विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या फिर आंधी के बाद पानी बरसने। तो आंधी आवे बैठ गवावे इसका अर्थ होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बाधा मुक्त होना एक नई मुसीबत में पड़ना मुसीबत ही मुसीबत मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो आंख आसमान से गिरा खजूर पर लटका इसका अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 75 इसमें पूछा जा रहा है आंखें की अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन गुण के विरुद्ध नाम का होना या फिर किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना या फिर मूर्ख धनवान या फिर डिंग मारना। तो इसमें मूर्ख धनवान ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 76 प्रश्न 76 में हमसे पूछा जा रहा है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। जल्दी से कार्य करना या फिर संकट के समय बचाव के लिए सोचना या फिर मुसीबत आने से घबरा जाना या फिर कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर कुआं खोदना इसका अर्थ होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 77 इसमें हमसे पूछा जा रहा है आंख ना दीदा कशीदा लोकोक्ति का अर्थ है। आंख ना दीदा कशीदा का हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं बहुत निपुण बनना ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दिया गया है साधन ना होने पर भी काम कर लेना। ऑप्शन सी में दिया गया है सर्वथा अयोग्य और ऑप्शन डी में दिया गया है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो आंख न दीदा कसीदा इसका अर्थ होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 78 प्रश्न 78 में हमसे पूछा जा रहा है 8 कनौजियों ने 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है मस्त रहना फांका करना या फिर अलगाव की स्थिति या फिर संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूहे इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है उंगली उठाना के सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्रक पर चिन्ह लगाइए। मतलब हमें सही विकल्प बताना है उंगली उठाना उठाना का। ऑप्शन ए में दिया गया है क्षमा मांगना। ऑप्शन बी में दिया गया है अपना महत्व व्यक्त करना। ऑप्शन सी में दिया गया है दोष की ओर संकेत करना। ऑप्शन डी में दिया गया है अस्वीकार करना। तो उंगली उठाना इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 80 में हमसे पूछा जा रहा है कांटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। पीड़ा शांत हो जाना बिल्कुल निर्जीव हो जाना या फिर भय के कारण स्तब्ध हो जाना या फिर गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं इसका अर्थ होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दोषों में दोष मरीज वैद्य में संपर्क दोनों का त्याग या फिर धर्म संकट की स्थिति। तो
सॉरी कुजगा, फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 82 में हमसे पूछा जा रहा है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में बताइए। तो खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पक्षियों की तरह बोलना, या फिर पक्षियों की भाषा ना जानना, या फिर पक्षी अपनी भाषा स्वयं जानते हैं, या फिर समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 83 में पूछा गया, घाट 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 का पानी पीना लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन बी में दिया गया है जीवन में स्थिरता का अभाव, ऑप्शन सी में दिया गया है दर दर भटकना, ऑप्शन डी में दिया गया है परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है अपने आसपास की परवाह न करना, ऑप्शन बी में दिया गया जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, ऑप्शन सी में दिया गया है दूसरे लोगों को का ध्यान रखना, ऑप्शन डी में दिया गया है निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनिए। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत गरीब, ऑप्शन बी में दिया गया है बहुत सहनशील, ऑप्शन सी में दिया गया है बहुत कंजूसी, और ऑप्शन डी में दिया गया है बहुत बीमार। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है बहुत कंजूसी। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न 86 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, दस दुल्हा दस बनी बराता कहावत का अर्थ है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, या फिर किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, या फिर अच्छे बुरे को एक समझना। तो इसमें ऑप्शन बी जैसे खुद वैसे साथी सही ऑप्शन होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 87 में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, ऑप्शन बी में दिया गया है दुल्हा को पत्तल नहीं बजिए वो थाल, ऑप्शन सी में दिया गया है दूध का दूध पानी का पानी होना, और ऑप्शन डी में दिया गया है तू डाल डाल मैं पात पात। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका अर्थ होता है दूध का दूध और पानी का पानी। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।